Hello students, how are you? In our last class we discussed about the uh, we discussed about the Cartesian sign convention system, and we also proved that the radius of curvature is twice of the focal length for spherical mirrors. Hope you understand that. Now in today's class I am starting a new topic, that is image formation by spherical mirrors. Particularly that topic is related with the ray diagram. Particularly किसके साथ related है ये? ray diagrams के साथ. Okay, one thing let me clear, it is a very important topic because after discussing the starting of that point, when we start the image formation by a particular spherical mirrors, then that questions are very important for our exams, because in mostly teacher try to ask questions from that topics. Okay, so before starting our main topic, let me discuss about the ray diagrams. What is the ray diagrams? The schematic representation, the schematic that means systematic, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर लाइट रेज पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करते हैं. तो द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन इज कॉल्ड रे डायग्राम्स. उन्हें क्या बोला जाता है? रे डायग्राम्स बोलते हैं. गॉट इट? द सेकंड थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? रे डायग्राम्स आर यूज्ड to describe, or we can say that to study the nature, position and size of image. They are used to explain the position, nature and size of images. Okay, to describe these 3 points. Which one? Position, nature and size of images, the ray diagrams are used. Okay, if we know the focal length, if we know the focal length and radius of curvature of any spherical mirror, then we can easily determine the position, size and nature of image by using the ray diagrams. Okay, for making ray diagrams at least 2 light rays are necessary. The point where the 2 light rays intersecting each other, that the place is the position of image. लाइट रेज जो हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज जिस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट जो है वो रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग इमेज का माना जाता है, या वहां पर इमेज बनी हुई सॉरी, एट दैट प्लेस द इमेज इज लोकेटेड, उस प्लेस के ऊपर इमेज की लोकेशन मानी जाती है. गॉट इट? एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज मिरर की तरफ चलती हैं, तो इनफाइनाइट लाइट रेज को अपन कंसिडर नहीं कर सकते. यहां पर 4 प्रिंसिपल लाइट रेज अपन कंसिडर करते हैं, जिनमें से कोई भी टू लाइट रेज को सेलेक्ट किया जाता है इमेज फॉर्मेशन के लिए. आउट ऑफ द इनफाइनाइट लाइट रेज, 4 प्रिंसिपल लाइट रेज आर कंसिडर फॉर इमेज फॉर्मेशन. अब वो 4 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं. फर्स्ट जो लाइट रे अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट इसको लिया जाता है. ओके, सेकंड जो अपन कंसिडर करते हैं, पहले 4 जो लाइट रेज हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन. 4 कौन कौन सी हैं, फिर बाद में एक के बारे में बात करेंगे. सेकंड जो लाइट रे कंसिडर की जाती है, दैट इज इंसिडेंट रे टुवर्ड्स फोकस. सेकंड आती है इंसिडेंट रे टुवर्ड्स फोकस, जो फोकस की तरफ आ रही है. ओके, थर्ड लाइट रे जो आती है, दैट इज इंसिडेंट रे टुवर्ड्स
सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, गॉट इट। और फोर्थ जो आती है, दैट आर इंसिडेंट रे टुवर्ड्स पोल, पोल पर जो आ रही है। ओके, गॉट इट। थर्ड वाली जो लाइट रे है उसके लिए यहां पर एक वर्ड और काम में लिया जा सकता है, दैट आर परपेंडिकुलर टू द मिरर। दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, जो कर्वेचर है उसके परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर जो होगी वो ऑटोमेटिकली कहां से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इसके लिए ये सारे जो लाइट रेज हैं, दीज आर ऑब्लिक्यू, तिरछी आती हैं, तो दीज आर ऑब्लिक्यू लाइट रेज। ओके, तो ये 4 प्रिंसिपल लाइट रेज हैं जिनको इमेज फॉर्मेशन के लिए कंसिडर किया जाता है। अब एक एक की बात करें। फर्स्ट, इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये दोनों अपने मिरर्स हैं, ये कौन सा है? विदाउट पॉलिश वी कैन नॉट से विच वन इज द कॉन्वेक्स एंड विच वन इज द कॉनकेव। पॉलिश जो है वो डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। अगर पॉलिश इस तरीके से है कि वो सेंटर की तरफ इनवर्ड है तो वो है कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव। और अगर वो आउटवर्ड है तब वो है कॉन्वेक्स। गॉट इट। तो ध्यान रखना, केवल शेप जो है, ये शेप बनाना या ये शेप बनाना, इन शेप से अपन नहीं बता सकते कि ये मिरर कौन से हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि अपन पॉलिश इधर कर दें या इधर कर दें तो क्या बदल जाएगा? नो। अगर मैं पॉलिश इधर करूं या पॉलिश इधर कर दूं, नो मैटर, कोई मैटर नहीं है। बस वो मैटर है कि फ्रंट कोटेड बैक कोटेड, बाकी कोई मैटर नहीं है। क्योंकि इस साइड में पॉलिश करोगे तो भी वो सेंटर की तरफ ही तो है, इनवर्ड है। गॉट इट। तो यहां पर पॉलिश से कोई, मैं पॉलिश के विदाउट पॉलिश के अपन उसको डिसाइड नहीं कर सकते। गॉट इट। नाउ अब एक एक करके बात करें अपन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स के अंदर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन the light rays which are parallel to the principal axis, after reflection either converge at focus or appear to diverge from focus। रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस पॉइंट पर कॉन्वर्ज होगी, कौन से में? कॉनकेव के अंदर, तो फोकस पॉइंट पर कॉन्वर्ज होगी। और कॉन्वेक्स के अंदर वो क्या होती है? appear to diverge from focus। which one? the light rays which are parallel to the principal axis। got it। तो कोई भी जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्लेक्शन के बाद, या तो फोकस पॉइंट से पास आउट होगी या फोकल पॉइंट से पास आउट होती दिखाई देती है। ये भी बोला जा सकता है, या अपन बोल सकते हैं फोकल पॉइंट पर कॉन्वर्ज होती है या फोकल पॉइंट से डाइवर्ज होती है। फर्स्ट, okay। second, light ray। the light ray which is passing through the focus or directed towards the focus। second light ray जो प्रिंसिपल second light ray जो फोकस पॉइंट से पास आउट होती है, या अपन बोल सकते हैं फोकस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती है, that one। the light ray which is passing through the focus or directed towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। गॉट इट। जस्ट इसके अपोजिट, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी,
फोकल पॉइंट से पास आउट हुई, फोकल पॉइंट की से पास आउट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? थर्ड, इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, suppose that is F and that is C, that is F and that is C. तो जो लाइट रे C से पास आउट है, C से पास आउट हो रही है या डायरेक्टेड टुवर्ड द C, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक ऑन द सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन. तो वो वापस उसी पाथ पर लौट जाती है. आई एम अगेन रिपीटिंग, द लाइट रेज विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम्स बैक ऑन द सेम पाथ. वापस किस पे आ जाएगी? उसी पाथ पर लौट जाती है. गॉट इट? एंड फोर्थ, जो ऑब्लिक जो लाइट रेज हैं या जो पोल के ऊपर गिरती हैं, these light rays which are falling on the pole, the light rays which are falling on the pole after reflection, or we can say that reflected by making the same angle with principal axis, वो वापस उतना ही एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है. आई एम अगेन रिपीटिंग, द लाइट रे विच आर इंसिडेंट ऑन द पोल, विच आर इंसिडेंट ऑन द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक द सेम पोल विथ प्रिंसिपल एक्सिस. वो वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही पोल बनाते हुए वो पास आउट होती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? सो दीज आर द फोर प्रिंसिपल लाइट रेज. ये फोर प्रिंसिपल लाइट रेज होती हैं जिनमें से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनमें से किन्हीं भी टू का सिलेक्शन किया जाता है और उससे इमेज फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं. नाउ let us start the image formation by concave mirror. Before starting the image formation, firstly we discuss about the positions of object. ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या क्या होती हैं जहां से इमेज फॉर्मेशन का कंसिडरेशन किया जाता है. अगर अपन बात करें तो देयर आर इनफाइनाइट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट अलग अलग जगह पर अपन रख सकते हैं, जिसमें से मेनली अगर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए तो वो 6 ग्रुप्स बनते हैं. ओके, या अपन बोल सकते हैं देयर आर मेन 6 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. 6 मेन पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की. ओके, अब वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो. फर्स्ट. सेकंड होती है सी के बियॉन्ड, इनफाइनाइट नहीं है सी लेकिन सी के आगे है. ओके. थर्ड आएगी एट सी. फोर्थ आती है बिटवीन सी एंड एफ. फिफ्थ आती है एट एफ और सिक्स्थ आती है एफ एंड ओ. एफ एंड ओ. गॉट इट? सो दीज आर द 6th मेन पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये 6 मेन पोजीशंस है ऑब्जेक्ट की जिनके लिए इमेज फॉर्मेशन अपन कंसिडर करते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग, एट इंफिनिटी. सेकंड, जिसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, या जिसको बोला जा सकता है बिटवीन सी एंड इंफिनिटी. ओके. थर्ड एट सी. फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ. फिफ्थ एट एफ एंड सिक्स्थ एफ एंड ओ. दीज आर 6 मेन पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट वन. when object
एट इन्फिनिटी। फर्स्ट कौन सी है? जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इन्फिनिटी पर। व्हेन, वेयर, दैट इज एट इन्फिनिटी। ओके। अब जो कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, आपको केवल टू थिंग्स को आपको याद रखना है। माइंड में केवल दो चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। लोग बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन को याद करना पड़ता है। नो, एक सिंपल सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। एक तो आपको बनाना है लेस कर्वेचर का मिरर। हालांकि ये थोड़ा हाई कर्वेचर का है। अपने को लगभग लगभग, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा अपने को यहां पर बनाना होता है। कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ओके। फर्स्ट तो एक मिरर ड्रॉ कीजिए लेस कर्वेचर का। उसके बाद उसके मिड पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस खींचो। ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ओ से जितनी डिस्टेंस पर आपने एफ लिया है, जितने डिस्टेंस पर आपने एफ लिया है, सपोज कीजिए स्केलिंग की तो अपन ने मान ली दैट इज 3 सेंटीमीटर। जीरो से आपने 3 सेंटीमीटर पर एफ आपने ड्रॉ कर रखा है, तो उतना ही आगे, यानी कि 3 और 3 कितना हो गया? 6। ओ से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको क्या ड्रॉ करना है? सी। या आप ये भी बोल सकते हैं एफ से 3 सेंटीमीटर मोर पर अपन क्या ड्रॉ करते हैं? सी। गॉट इट? पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको क्या करना है? मिरर ड्रॉ करना है। मिरर ड्रॉ करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस और उसमें सी और एफ आपको ड्रॉ करने हैं। गॉट इट? सेकंड, आपको यूज करना है प्रॉपर स्केलिंग का। प्रॉपर स्केलिंग करते हुए जो 4 प्रिंसिपल लाइट रेज जो अपन ने यूज की, उनको, उनमें से किन्हीं भी 2 का सिलेक्शन अपने को करना होता है। वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट अपन ने कहां पर प्लेस कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन रखते हैं। ओके। और फिर उन लाइट रेज को लाते हैं, और जो लाइट रेज जिस अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो अभी अपन ने 4 डिस्कस की, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करते हैं। जहां पर वो मिलती है वहां पर अपन उस ऑब्जेक्ट के जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज, उसको अपन लोकेट करते हैं। गॉट इट? अब सबसे पहला जो आपको याद रखना है, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड में अपन ड्रॉ करते हैं। बिकॉज इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट्स, उससे आने वाली सभी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसको अपर और डाउन साइड में इक्वली अपन इसको ड्रॉ करते हैं। गॉट इट? ड्रॉ कर लिया। अब इससे लाइट रेज चलाइए। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हैं, तो वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। दैट वन, दैट वन। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को हमेशा डॉटेड से स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा माइंड में कर लेना। नाउ बोथ ऑफ दीज लाइट रेज आर कमिंग from the infinity and are parallel to the principal axis. So as per the rule जो अभी अपन ने डिस्कस किया, the light rays which are parallel to the principal axis after reflection will pass from the focus. कहां से पास आउट होंगी? फोकस से। तो दोनों ही लाइट रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे किया है? फोकस पर। ओके, इमेज ड्रॉ कर लिया अब आपने। अब अपने को 3 क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, साइज ऑफ इमेज, एंड थर्ड क्वेश्चन, नेचर ऑफ इमेज। ये 3 क्वेश्चंस अपने से पूछते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनी? जहां पर लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर बनेगी। तो कहां पर बन रही है? दोनों लाइट रेज एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट इज एट एफ। क्लियर? कहीं पर भी रट्टा नहीं मारा अपन ने। सेकंड,
साइज ऑफ इमेज, ये वाला पॉइंट भी यहां पर है और ये वाला पॉइंट भी यहां पर है इमेज में, तो दोनों पॉइंट हो गया, दोनों ही क्या हो गए यहां पर पॉइंट, क्या हो गई पॉइंट। तो दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इट इज पॉइंट साइज, या जिसके लिए अपन बोल सकते हैं वेरी स्मॉल, या थर्ड बोला जा सकता है हाईली डिमिनिश्ड, कोई भी वर्ड अपन यूज कर सकते हैं। थर्ड, नेचर ऑफ इमेज, नेचर के अंदर आपको याद रखना है या तो होगी जैसे अपन ने बात किया रियल, और रियल होती है तो हमेशा होगी रियल एंड इन्वर्टेड, या फिर होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, या तो ये हो सकता है पेयर या ये हो सकता है। अब आपको फाइंड आउट करना है, तो सीधी सी बात है, इन्वर्टेड इमेज जो बनेगी वो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और इरेक्ट इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो या तो आप ये फाइंड आउट कर लो, या दूसरा जो पॉइंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वो है रियल और वर्चुअल। अगर लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर कर इमेज बना रही हैं, लाइट रेज रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं कहीं पॉइंट पर, तो वो कैसी पॉइंट, कैसी नेचर होगी रियल। और अगर वो मिल नहीं रही हैं, हमने डॉट डॉट करके उनको मिलाया है, एक्सपॉन्ड जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है उसको अपन ने एक्सपेंड करके इमेज फॉर्मेशन की है, तो फिर वो कैसी है, दैट इज वर्चुअल। तो यहां पर लाइट रेज रियल में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए नेचर कैसी होगी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर वाइज इट इज रियल एंड inverted. Got it? Understand or not? Clear? So this is our first image about the concave mirror. The remaining images we will discuss in next class.